रिएक्शन के सिंबल्स होते हैं कुछ, उनको हम समझने वाले हैं, है ना। कुछ सिंबल्स होते हैं इसमें, केमिस्ट्री के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, दिखाने का तरीका होता है ना। कुछ टिप्स होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है, कुछ एरो बना देते हैं, कहीं ट्रायंगल बना देते हैं, उन सबसे पता चल जाता है। कोई बड़ी सी चीज बड़े से वर्ड लिखने की जगह उस छोटे से सिंबल का यूज कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो होने क्या वाला है, ठीक है ना। चलिए उन सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मैं कुछ सिंबल्स को आपको पहले बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको सिंबल्स को। देखिए जैसे बच्चा अगर कहीं ट्रायंगल बनी हुई है ना, कहीं ट्रायंगल बनी हुई है, तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीट करना होता है। क्या होता है सर इसका मतलब, हीट करना होता है। किसी भी रिएक्शन को हीट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा ना चाय बनाने के लिए हम लोग को जो रिएक्टेंट रहेगा उसको हीट करेंगे सर, तो हीट को हमें दिखाने के लिए ट्रायंगल बना दो काफी है, ट्रायंगल बना दो काफी है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और अगर मैं कह दूं प्लस सर, यहाँ पे जो प्लस रहता है रिएक्शन में उसका क्या मतलब रहता है सर, प्लस जो रहता है उसका क्या मतलब, बच्चा रिएक्टेंट को जोड़ता है ना, रिएक्टेंट को जोड़ना, उसके बीच में रिएक्शन करवाना, उसका काम ये होता है। यहाँ जो प्लस रहता है ना वो रिएक्टेंट को ऐड करता है, क्या करता है, रिएक्टेंट्स जो रहते हैं उनको ऐड करता है, ठीक है ना, ऐड करता है। अच्छा बच्चा ये जो एरो ऊपर एरो लगाया जाता है सर, ऐसे कैसे, इसका क्या मतलब होता है सर, एरो। अभी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, डोंट वरी, रिएक्शन के साथ में समझाई जाएगी, परेशान ना होइए। ये एरो अगर लगा हुआ है इसका मतलब है सर ये रिएक्शन हो रही है और इसमें कुछ ऊपर निकल रहा है। अच्छा सर ऊपर कैसे कुछ निकलेगा, अरे भाई ऊपर क्या जाता है, हल्की चीज जाती है, यानी गैस, यानी गैस। जैसे जब हमने चाय बनाई थी, याद आया, चाय बना रहे थे हम लोग, तो बच्चा वेपर के फॉर्म में वेपर उड़ रहा था ऊपर को, क्या हो रहा था सर, वेपर उड़ रहा था। तो उस वेपर को उड़ने को कैसे दिखाएंगे सर, एरो से दिखाएंगे, ऊपर के एरो जाते हुए दिखाएंगे उसको। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा सर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा उसका मतलब क्या सर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हो रही है सर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पे गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके से वो समझाना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर ये क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, डाउन, डाउन एरो क्या दिखाएगा, डाउन एरो दिखाएगा आपको जैसे कि जब चाय बना रहे थे, चाय अलग हुई, बन गई चाय, मतलब लेकर आए हम उसको, है ना, तो उसमें देखेंगे चाय के नीचे जो चाय की पत्ती थी, अदरक थी, वो जाकर नीचे बैठ गई, क्या हो गया, जाकर नीचे बैठ गई वो, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में सर, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वो जाकर नीचे बैठ गई, उसको हम शॉर्ट में पीपीटी भी कह सकते हैं, है ना, पीपीटी भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट, है ना, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक बच्चा, प्रेसिपिटेट। यानी कि जो डाउनवर्ड एरो है वो दिखा क्या रहा है सर, प्रेसिपिटेट बना रहा है ना, जो चीज रिएक्शन में जाकर नीचे बैठ जा रही है और अच्छे से बाद में रिएक्शन नहीं कर पा रही, रिएक्शन करने के बाद जाकर नीचे बैठ गई, अब वो रिएक्शन नहीं कर पा रही सही से, क्योंकि जब हीट किए थे भाई नीचे से तब वो उड़ रही थी आराम से, उसी में घूम रही थी गोल गोल आराम से, लेकिन बाद में जाकर वो नीचे बैठ गई, उसको प्रेसिपिटेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे एरो और भी होते हैं, आपको दिखाता हूँ स्लाइड में मैं। चलिए आइए देखिए, प्लस साइन क्या दिखाता है, प्लस साइन क्या दिखाता है सर, ये ज्वाइन करता है सब्सटेंस को, क्या करता है सर, सब्सटेंस को जोड़ता है, सब्सटेंस को जोड़ता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एरो, ये वाला एरो क्या दिखाता है सर, कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी, मैंने बताया था आपको ना, एरो क्या दिखाएगा सर, रिएक्शन किस तरफ जाएगी वो दिखाएगा, है ना, गिव्स आउट बोल देंगे इसको हम, या बोलेंगे फॉर्म क्या हो रहा है वो बोल देंगे, या ये डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अपवर्ड वाला एरो क्या दिखाएगा सर, गैस रिलीज हो रही है या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, गैस निकल रही है सर, वो बताएगा, क्या बताएगा, गैस निकल रही है। डाउनवर्ड एरो क्या बताएगा सर, सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, यानी कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वो जाकर नीचे बैठ जा रहा है बच्चा, क्या हो जा रहा है सर, नीचे बैठ जा रहा है वो सर, उसको क्या बोलेंगे सर, पीपीटी बोलेंगे या फिर प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इन चारों एरो के बारे में मैंने भी समझा दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास क्या है, H2 प्लस O2 से बना H2O, तो बच्चा यहाँ प्लस क्या दिखा रहा था सर, इन दोनों को जोड़ रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था बच्चा, इन दोनों को जोड़ रहा था, H2 और O2 को जोड़ा, जोड़ने के बाद बना H2O, यानी इसका काम क्या था सर, ऐड करने का काम था, ज्वाइन कराने का काम था, है ना, इन लोग का। उसके बाद यहाँ पे एरो क्या दिखाएगा सर, एरो के लिए एग्जांपल भी कुछ होंगे शायद आपके लिए, देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे एरो, तो ये तो एरो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए एरो है, ठीक है ना, H2 प्लस O2, ये वाला एरो क्या करेगा सर, दिखा रहा है कि H2 और O2 मिलाओ, H2O बनाओ, है ना, बता रहा है कि ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, जैसे मैं कहता हूँ ये देखो, ये मतलब ये बनने वाला है, ये, ठीक है ना। अब देखिए अपवर्ड एरो क्या दिखाएगा भाई, जैसे अगर आप जिंक की रिएक्शन HCl से करवा दो, 2HCl लिखा हुआ है, ये बैलेंस करके लिखा हुआ है, ठीक, तो अगर जिंक की रिएक्शन आप HCl से करवा दो, यानी HCl जानते हो आप लोग क्या होती है, एक एसिड होती है, और उस एसिड में आपने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, अगर उस एसिड में आपने जिंक डाल दिया है तो जिंक क्लोराइड बना लेगा, जिसको बोलते हैं ZnCl2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, ZnCl2 बोलते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक, ठीक है ना, बढ़िया है। और यहाँ पे साथ साथ में H2 गैस रिलीज होगी, साथ साथ में सर H2 गैस रिलीज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब H2 गैस के साथ में देखो एक एरो लगाया गया है,
एरो दिख रहा है आपको, एरो लगाया गया है। तो ये एरो क्या दिखाता है सर, यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी ऊपर, है ना, H2 गैस सर उड़ जाएगी सर, ऐसे 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 उड़ जाएगी सर, वही दिखा रहा है ये एरो। कहाँ उड़ेगी सर, ऊपर, इसलिए एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, ओ सॉरी, ठीक है ना। आइए आगे देखिए बच्चा, एग्जांपल्स की बात करेंगे। यहाँ पे डाउनवर्ड एरो की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ प्रेसिपिटेट बन जाता है। कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे AgNO3 है, इसको क्या बोलते हैं पता है आप, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट। ये है सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और ये नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाएंगे आप NaCl के साथ। किसके साथ करा देंगे बच्चा, NaCl के साथ करा देंगे। तो NaCl के साथ रिएक्शन होने के बाद में बन जाएगा आपका AgCl। क्या बन जाएगा बच्चा, AgCl बन जाएगा, जिसको आप बोलोगे सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलोगे, सिल्वर क्लोराइड बोलोगे इसको, बहुत शानदार, ठीक है ना। और ये बन जाएगा NaNO3 साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा NaNO3, है ना। जो मेन हमारा है क्या यहाँ सर, ये है AgCl। और इसमें सर एक एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, एरो ऊपर है कि नीचे, सर नीचे एरो है। कैसा सर एरो है, यहाँ पे देखिए एरो, ये सर एरो कैसा है, नीचे को एरो है। और नीचे एरो को जाने का मतलब क्या है, अरे सर कोई नीचे बैठ जा रही हमें लग रहा है ना, जैसे कि चाय पत्ती चली जा रही थी नीचे, वैसे ही सिंपली चाय में, है ना। वही एग्जांपल चाय वाला हमेशा हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है ना। वो सारा कुछ समझा देगा बच्चा आपको, है ना, वो सारा कुछ समझा देगा आपको, क्योंकि वो दिखाई देता है हम लोग को, और जो दिखाई देता है वही समझ में आता है, ठीक है। तो ये मुझे पता है, जो दिखाई देता है वो ज्यादा समझ में आता है। और वही एग्जाम्पल में एक कह सकते हैं, वो हमारा एक एडवर्टाइजमेंट हो गया है ना। जो एग्जाम्पल है वो पूरे पूरे चैप्टर का क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट है, और वही एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखाकर हर एक चीज समझाते चले जाएंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और ये सारी रिएक्शन तो आपको देखने को मिलेगी जब आप लैब्स में जाएंगे, लैब में रिएक्शंस वगैरह करेंगे, है ना, तब आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना, बढ़िया। तो बच्चा AgNO3 NaCl मिलेगा तो AgCl बन जाएगा। AgCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। ये सब कैसे होगी रिएक्शन, इसको डिटेल में हम टॉपिक वाइज देखेंगे, इसके लिए परेशान ना होइए, ठीक। बस खाली आपको दिखाना अभी क्या चाहता हूं उसको देखिए बच्चा। आपको खाली ये दिखाना चाहते हैं कि AgCl बन रहा है सर, और वहां डाउनवर्ड दिखाने का मतलब है इस तरह वो कोई चीज नीचे बैठ रही है, कोई चीज नीचे बैठ रही है, वो दिखाने का मतलब है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है ना बच्चा। हाँ, स्टेट की बात करो बच्चा, S, L, G, ये सब क्या है सर, भाई S लिखने का मतलब सॉलिड, है ना, सॉलिड स्टेट है कोई चीज। L लिखने का मतलब क्या सर, लिक्विड स्टेट है। G लिखने का मतलब सर गैसेस स्टेट है। AQ मतलब सर जी एक्वस, पानी में है कोई चीज, है ना। जैसे अभी HCl लिख दूं, HCl, और यहां लिख दूं AQ, यानी कि पानी में है हमारा HCl। AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब भाई एक्वस वर्ड जानते ही हो आप लोग, एक्वा, है ना, एक्वागार्ड, ये सारी चीजें पानी से रिलेटेड है। तो सिंपली हम लोग AQ को एक्वा समझ सकते हैं, यानी पानी, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, है ना। तो बच्चा AQ मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, AQ वर्ड से मतलब पता चल सकता है ना, AQ मतलब एक्वस, ठीक है ना। तो एक्वस पानी में रहने वाले जानवर को बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो पानी में रह रहा है कोई चीज, जैसे HCl अगर पानी में डाल दिया गया है तो कैसा हो गया वो सर, वो एक्वस हो चुका है, एक्वस HCl बोलेंगे उसको। G मतलब गैस, AQ मतलब एक्वस यानी पानी में है वो, L मतलब लिक्विड, और S मतलब क्या हो जाएगा सर, बोलो, S मतलब हो जाएगा सॉलिड, ठीक है ना। प्लस मतलब क्या हुआ सर, हमने बताया मिक्स होना होता है, इसको बोलते हैं। एरो मतलब सर क्या चीज बन रही है, मेक, है ना। ये सर एरो ऊपर जा रही है मतलब गिव अप, सॉरी गैस अप, गैस ऊपर निकल रही है ना। ये एरो नीचे जा रहा है मतलब सॉलिड कोई नीचे जाकर बैठ जा रहा है। ये ट्रायंगल मतलब हीट हो रही है सर, है ना। SLGAQ सब कुछ मैंने समझा दिया। S मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको आई होप बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत ही शानदार तरीके से।